नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। टीएमसी में यह हुआ क्या, ये चर्चा हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के अंदर खाने भी जंग की खबरें लगातार आ रही हैं। अब महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी एक बार फिर से टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, खास करके कल्याण बनर्जी। जिस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से हो रही है, उसके बाद अब इसमें ममता बनर्जी की भी एंट्री हो रही है और टीएमसी कह रही है कि देखिए भाई, ये उनका खुद का बयान है, पार्टी का बयान नहीं हो सकता है, और काफ़ी आलोचना भी उसकी हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि क्या आपसी लड़ाई, आपसी रंजिश में ये टीएमसी वाले नेता कहीं पार्टी का बंटाधार 2026 में कर तो नहीं देंगे? अब खबर है कि मीटिंग होने वाली है बहुत जल्द और उसमें समझाया जाएगा कि सब्र रख लीजिए, कुछ वक्त और चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आपसी लड़ाई निपटा लीजिएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, जो मैंने शुरुआत में कहा वही मेरा सवाल, ये आपसी रंजिश ममता को तो नहीं ले डूबेगी, टीएमसी को 2026 में नहीं ले डूबेगी? जी पंकज जी। रोहित, ये जो टीएमसी की जो झगड़ा है ना, वो सिर्फ कल्याण बनर्जी या महुआ मोइत्रा तक सीमित नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं विथ प्रूफ। अप्रैल में पार्टी सांसदों का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने गया था। उन्होंने फर्जी वोटर लिस्ट वगैरह की शिकायत की थी, और आपको शायद याद होगा कि उस वक्त पार्टी के एमपी का इंटरनल व्हाट्सएप जो हुआ था वो लीक हुआ था। और फिर कीर्ति आजाद जो थे, उन्होंने कल्याण बनर्जी को मैच्योर के रूप में बिहेव करने के लिए कहा था। वो खबर याद है आपको? बिल्कुल। और उसके बाद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद में जो झगड़ा हुआ, आपको याद होगा कि अप्रैल की बात मैं बता रहा हूं। मई आ जाइए, मई में शत्रुघ्न सिन्हा, बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा की वो लड़ाई निकलकर सामने आई। फिर अभिषेक बनर्जी को लेकर बहुत चर्चाएं थी। जी पंकज जी, बात सुन। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने मई में पार्टी टीएमसी के अंदर जो चल रही नीतियों को लेकर संतोष जताया और ये कहा कि कुछ मतभेद हैं पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से। ये अप्रैल में, अब जून आ जाएगी। जी बिल्कुल। और लगातार अगर महीने दर महीने अगर आप चलते जाएंगे तो टीएमसी में आपको इस तरीके की लड़ाई दिखेगी, चाहे वो अब जून का जिक्र हो, अप्रैल का, मई का जिक्र हो। जी पंकज। और ये कब से शुरू है? ये आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ था, आपने देखा होगा। उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी बनाम ओल्ड गार्ड्स, ये सब की बात आई थी। और अभी भी एक कुछ भी वजह से ही जंग शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो ऑलरेडी समाचार पत्रों में पब्लिश नहीं हो या लोग नहीं जानते। जब आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिएगा तो टीएमसी के अंदर एक क्लियर डिवीजन आपको दिखता है। एक है अर्बन हाई क्लास नेता, ममता बनर्जी, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब है। दूसरे हैं ग्राउंड वर्कर्स, जो कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, पुराने वाले, कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष, ये सब आपको दिखेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं और किसी को नहीं। और इन्हीं की वजह से ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि ओनली आई एम द बॉस, सिर्फ मैं ही बॉस हूं और कोई नहीं है। लेकिन पंकज जी, ये झगड़ा, ठीक है, आप जमीनी स्तर के नेता हैं कल्याण बनर्जी, लेकिन किसी के लिए ये कह देना कि 1.5 महीने 2 महीने हनीमून मना के अब वापस आई हैं, ये तो अमर्यादित होगा ना, किसी की पर्सनल लाइफ में विन करना। इसलिए मैंने कहा ना, जो हाई क्लास होते हैं, जो दिल्ली के नेता होते हैं, वो बड़े डिप्लोमेट होते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है कैसे संभल के मीडिया में बात करना है। और जो राष्ट्रीय नेता बंगाल के गली मोहल्लों में घूमते हैं ना, वो बोल देते हैं। इनका क्रोध सार्वजनिक है, इनका प्यार सार्वजनिक है। आप जाके पता कीजिए कि कल्याण बनर्जी को, महुआ से इतना क्रोध क्यों है? वो हाई, जैसे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कल्याण बनर्जी ने क्या कहा, वो गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर मतलब पता है, सोना की खुदाई करते रहने वाले। इसका अंग्रेजी में ये है, पैसे वाले। ना 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 ना, पैसे के लिए कल्याण बनर्जी ने क्या कहा, ये तो कांग्रेस में थी इसके पहले, और वहां कहा था कि राहुल गांधी से बड़ी नजदीकी है, मैं तो राहुल गांधी क्लोज फ्रेंड हूं। कल्याण बनर्जी ने यह कहा, बोला कि राहुल गांधी की एक क्लोज फ्रेंड नहीं थी, राहुल गांधी की क्लोज फ्रेंड दिखाकर कुछ और चक्कर में थी।
और वहां डाल देने के लिए टीएमसी में आई, और टीएमसी में इसकी पिछली बार सदस्यता गई, और सदस्यता गई क्यों, ये पूरा देश जानता है। अब निशिकांत दुबे ने क्या खुलासा किया था, अब उसको मैं रिपीट क्यों करूं। उसके बाद कल्याण बनर्जी इनको गोल्ड डिगर कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 65 साल के एक बुजुर्ग से शादी करके उसकी 40 साल की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी। और कल्याण बनर्जी ये कह रहे हैं कि ये कोई इसका पहला प्यार नहीं था, ये तीसरा प्यार था, दो और हैं इससे पहले वाले। तो ये कल्याण बनर्जी का आरोप है। तो ये पूरा लड़ाई ये इस बात के लिए है कि एक जो ग्राउंडेड है, जो रस्टिक नेता, पुराने नेता बनाम हाई फाई स्टाइलिश बड़े बड़े लोग, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा, इस तरह का टीएमसी। तो क्या इससे नुकसान 2026 में उठाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई अब 26 की है। बीजेपी फिर उसी तरीके से प्रयास कर रही जैसे पिछले चुनाव में, और अगर अंदर खाने की लड़ाई चलती रही तो फिर मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए ज्यादा हो जाएंगे। देखिए, ममता बनर्जी को डिसाइड करना होगा, और एक बार उन्होंने कंट्रोल भी किया अपने भतीजे को। ममता बनर्जी को पता है कि जमीन पर वोट तो यही दिलवाएंगे, कुणाल घोषा, कल्याण बनर्जी, ये कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा, ये सब तो टीएमसी और ममता के नाम पर जीतने वाले लोग हैं। फंड रेजर हो सकते हैं, वोट रेजर नहीं हो सकते। तो लड़ाई वहां पे है। एक लॉबी है जो कहता है कि हमने टीएमसी के लिए पैसा जनरेट किया तो आई एम द किंग, दूसरा कहता है कि वोट हमने जनरेट किया तो आई एम द किंग। और फिर ये नए नेता, पुराने नेता, देखिए दो तरह के नेता हैं टीएमसी में, एक जो सत्ता मिलने के बाद आए, और एक जिन्होंने संघर्ष करके सत्ता दिलाई। बस इसी बात की लड़ाई वहां चल रही है। और तो ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जा रहा है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? किसके खिलाफ? एक तो अपने साथी हैं, ऐसे तो पार्टी नहीं चल पाएगी ना पंकज जी। मैं बता रहा हूं क्या विद्रोह होता जाएगा, पार्टी दो धड़ों में बढ़ जाएगी। हमने इससे पहले भी देखा है कई राज्यों में। तो अब क्या वहां चल रहा है कि ममता बनर्जी के बाद कौन, इसकी लड़ाई वहां भी चल रही है। ममता बनर्जी के साथ वैसे लोग हैं, उनको बोल नहीं सकती, जो कि उनके साथ कांग्रेस से आए थे, उन्होंने पार्टी खड़ी की, पूरी पार्टी बनाई, संघर्ष किया, सत्ता तक आए। और दूसरे वैसे लोग हैं जो कल्याण बनर्जी के शब्दों में गोल्ड डिगर्स है, पैसे का इंतजाम कर देते हैं, फंड वगैरह सब मैनेज करते हैं, दोनों हाथों से बटोर रहे हैं टीएमसी के नाम पर भी और टीएमसी के लिए भी तो उसी में शामिल है। अब नहीं, मदन मित्रा भी उसी में है, और एक थे फिक्की के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी पुराने ओल्ड गार्ड्स की तरफ से हैं। तो स्पष्ट है चेहरा, उसके तरफ कौन, इसके तरफ कौन। हाँ, कुछ ऐसे नेता हैं जो दोनों तरफ के नहीं हैं, तो वो कस्में खा रहे हैं कि ममता बनर्जी का ये चल रहा है, जो स्थिति है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँ, ये सारा कुछ पब्लिश हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पिछले साल से एक साल से चर्चा है सब चीजों की। अच्छा, नहीं तो टीएमसी के एमपीज के लिए सिर्फ एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें बाहर का कोई आदमी नहीं है। उस ग्रुप की खबरें मीडिया में कैसे लीक हो जाए? कोई तो है ना लीक कर रहा है। और कुछ तो ऐसे लोग हैं ना जिनके पत्रकारों से इतने अच्छे संबंध हैं कि इंटरनल व्हाट्सएप चैट को भी लीक कर सके। वो दिल्ली वाली लॉबी देखा है, वो सब सबने देखा है। वो दिल्ली वाली लॉबी थी, दिल्ली से लीक हुआ था। ममता बनर्जी कमजोर पड़ रही पंकज जी अब? एज फैक्टर है, और वो शायद बंगाल के पॉलिटिक्स में ये चर्चा जोरों पर है कि ममता बनर्जी का आखिरी टर्म है। अगले टर्म में अगर जीत भी गई तो मिड में किसी को सत्ता सौंप देगी। तो अभी से उसी की झगड़ा है कि ममता बनर्जी अगर सत्ता सौंपेगी तो किसे सौंपेगी। इसी बात की लड़ाई चल रही है टीएमसी में। तो सामने एक लॉबी को दिख रहा होगा अभिषेक बनर्जी। अब हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग चला भी रहे हों। राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है। और राजा सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा किया जाता कि वो राज कर सके, राजा इसलिए भी बैठाया जाता है कि उसके बहाने हम राज कर सके। अब कौन है, क्या है, ये मैं जाने देता हूं, ज्यादा बोलने के बाद फिर गड़बड़ है। बिल्कुल, और बाकी जिस तरीके की जंग ये चल रही है टीएमसी में, और ये अभी से नहीं चल रही, पिछले लंबे वक्त से चल रही है, और हर बार सेंटर में महुआ मोइत्रा ही होती हैं। फिलहाल कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा पर जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका बचाव निश्चित तौर पर ममता बनर्जी या कोई भी नहीं कर सकेगा। और इसीलिए ये कहा गया कि ये पार्टी की बात नहीं है। लेकिन कल्याण बनर्जी पिछली बार भी और अभी भी वो इस तरीके की बातें महुआ मोइत्रा के लिए कह रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने उनकी शादी को लेकर, हनीमून को लेकर जिस तरीके से बात कही, उस पर बवाल मचा हुआ है।
अब क्या टीएमसी 2026 चुनाव से पहले खुद को संभाल पाएगी? अंदर खाने की लड़ाई क्या ममता बनर्जी रोक पाएंगी ताकि चुनाव में इसका घाटा ना सहना पड़े? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और ये ममता बनर्जी ही जानती हैं। बाकी पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, दुनिया की हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।